Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CAT 2016 के एनालिसिस के बारे में जिसको IIM Bangalore ने कंडक्ट करवाया था. And you can download the app which is available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free content, a lot of free test series on the website and the app. And we are starting our new batch from the 1st July. If you want to enroll in this course, just go to the link which is given in the description below. So let's start. सो कैट 2016 का जो एग्ज़ाम था वो उसके एग्ज़ाम टाइमिंग अगर आप देखें तो 180 मिनट था, 3 आवर्स का होता था. एंड 2015 से भी अगर आप चेंज देखेंगे तब IIM अहमदाबाद ने ही कराया था एग्ज़ाम 2015 में, ठीक है. और अगर आप अभी रिसेंटली देखेंगे तो IIM अहमदाबाद ने करवाया है 2021 में. और अगर आप देखोगे 2015 के बाद 16 में क्या चेंजेस है तो वैसे तो कोई चेंजेस नहीं आए थे, बट मतलब पैटर्न में या वैसे टाइमिंग में कोई चेंज नहीं थे. सेम उतने टाइम का पेपर था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम थे और सेक्शनल में भी सेम थे, नंबर ऑफ स्लॉट्स भी 2 थे. वैसा कोई चेंज नहीं था. +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और नॉन MCQ और MCQs वैसे ही थे. अब बात करते हैं सेक्शन की एनालिसिस की. तो ये 3 सेक्शन थे, VARC, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और DILR. नंबर क्वेश्चन 34, 34, 32. मॉडरेट डिफिकल्ट था वर्बल रीजनिंग, और काफ़ी सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि थोड़ा इजी भी था. क्वांटिटी एप्टीट्यूड थोड़ा टफ था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट. एंड DILR वाज द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन, ये सबसे ज़्यादा टफ था. पर ओवरऑल पेपर की अगर डिफिकल्टी देखेंगे तो इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. नेवर एवर लाइक 2016 का पेपर कभी भी ये कोई नहीं कहेगा ईजी था, ठीक है. एंड ये थे गुड अटेम्प्ट्स अगर आपको 99+ % लानी थी तो. अब एग्जाम का पेपर पैटर्न देखेंगे तो नंबर ऑफ MCQ से 24, 24, 27. नॉन MCQ से इसके अंदर VRC में सबसे ज़्यादा थे 10, DLR में 8 थे, QA में 7 थे. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम एनालिसिस के अंदर. अगर आप देखोगे मैंने कुछ डिटेल ओवरव्यूज लिखे. द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ CAT 2016 was created by IIM Bangalore and each section was timed for 60 minutes. One could not go back and forth between the sections. तब भी जंप अलाउड नहीं थी, वो आज भी नहीं है. एंड द टेस्ट स्टार्टेड विद द वर्बल सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 34 क्वेश्चंस, लाइक जिसमें से 24 RC के क्वेश्चन थे और 10 वर्बल एबिलिटी, जिसमें से आपका ऑड वन आउट आ जाता है, पैरा जंबल्स आ जाते हैं एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें वोकेबलरी नहीं थी. ओके, एंड अगर हम देखें सेकंड सेक्शन जो था वो था DILR, जिसके अंदर 32 क्वेश्चन थे और वो बहुत ही जंबल्ड अप थे. जैसे कि VRC के अंदर आपको पता लग रहा है वर्बल एबिलिटी आ गई और सारी RCs एक साथ आ रही थी. DLR के अंदर ये बड़ा मुश्किल था उस समय कि DI का क्वेश्चन कौन सा है, LR का क्वेश्चन कौन सा, पिक नहीं कर सकते. आप जब नेक्स्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके ये LR का सेट शुरू हो गया या DI का सेट शुरू हो गया. कोई एक फॉर्म नहीं थी कि एक बारी में DI आ रहे और एक ही बारी में LR आ रही है. और जो थर्ड क्वेश्चन सेक्शन था क्वांटिटी एबिलिटी सेक्शन, उसके 34 क्वेश्चन थे और एज एक्सपेक्टेड जो नॉन MCQs थे उतने ही थे जितने पिछले साल थे. तो इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा खास नहीं थे. और नॉन MCQs हमेशा ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसके अंदर. सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. इफ यू वांट टू मार्क एनीथिंग और इफ यू वांट टू write anything in the TITA questions you can type. Alright, अब आगे बढ़ते हैं. VRC के एनालिसिस अगर हम देखें देवर टोटल 5 पैसेजेस, जिनकी अगर आप पैसेजेस की लेंथ देखें तो 450 to 650 वर्ड्स के थे वो पैसेजेस. एंड 2 पैसेजेस ऐसे तो 300 वर्ड्स के थे. द 3 पैसेजेस हैड 6 क्वेश्चंस एंड ईच एंड द अदर 2 हैड 3 क्वेश्चंस ईच. जो छोटे वाले थे उसमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे. इसमें 4 पैराजंबल के क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी टफ थे और ये टीटा बेस है, तो अगर आपको नहीं आते तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये टफ देते हैं पैराजंबल्स को. जो RCC वो मेजरली किस पे बेस थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि IIM बैंगलोर यही पढ़ रहा है तो आपको भी यही वाला दोबारा आएगा कि फैक्चुअल बेस आ रही थी, नॉट बीइंग इनऑर्डिनरी लेंदी नहीं थी. कि मतलब कुछ होती है ना जैसे कि एनमैट के अंदर कभी कभी बहुत लेंदी RCs भी आ जाती है, इसमें ऐसा नहीं था, कोई लेंदी RC नहीं थी. एंड एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट RCs भी नहीं आई थी, फैक्चुअल बेस्ड RCs आई थी. तो प्लीज रीड न्यूज़पेपर एज मच एज यू कैन और ऑन RCs पढ़िए जितनी ज़्यादा हो सकती है. एंड ओनली 1 पैसेज वाज डिफिकल्ट टू रीड, बाकी इजी टू अंडरस्टैंड था, टफ नहीं थे, डिफिकल्ट टू रीड नहीं थे. द अदर्स वर इजी एंड द 2 पैसेज वर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. अब बात करते हैं VS एनालिसिस के अंदर कि वोकेबलरी का क्वेश्चन कोई भी नहीं था, ठीक है. तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर वो वोकेबलरी पढ़ ले, वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें. नाउ डेज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द एनमैट एंड फॉर द कैट. अब किसी भी पेपर में आपको वोकेबलरी का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. IFT के एक या दुक्का आता है, एक या दो बस. उसके लिए आप पूरी वोकेबलरी के सारे GRE के बैरन लिस्ट पढ़ोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर वोकेबलरी देन गो फॉर GRE, नॉट फॉर द कैट और एनमैट और समथिंग लाइक दैट. द क्वेश्चंस इन वर्बल एबिलिटी वर dominated by the verbal logic and did not carry any negative marking, and though they needed prior practice to aim for a higher percentile.
एंड देयर वर टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन इन दी आरसीज के अंदर आपके 24 क्वेश्चन थे, बाकी के आपके वीए के क्वेश्चन थे। अगर हम इसकी डिफिकल्टी देखोगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके बाद डीएलआर जो कि सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन था। ठीक है, डीएलआर के अंदर 4 सेट थे, 4 इसके डीआई के थे, 4 आपके लॉजिकल रीजनिंग के थे, तो 8 सेट आते हैं करने, आपको 4 सेट ही होते हैं, आप 2 इसके कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिलेक्शन ऑफ द राइट सेट्स टू सॉल्व वाज अ की टू गुड परफॉर्मेंस इन दिस सेक्शन। अगर आपने सेट पढ़ा और आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, ओनली देन सॉल्व दैट सेट, दैट अ सिंपल ट्रिक to get a high score in DLR section. Okay, and overall the section was only slightly tough when compared to the last year. ज़्यादा tough भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा tough था, पर last year से और tough कर दिया गया था। अगर let's suppose last time 100 था तो इस बार 101 और 102 हो सकता है। The number of attempts in this section would more likely to be in the 22 to 25 range, and overall this section was slightly tough. अब बात करते हैं क्वांट के सेक्शन की। दिस सेक्शन वाज मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल एंड डोमिनेटेड बाय क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चंस काफी आए हुए थे। ज्योमेट्री मतलब मिक्स्ड में आए हुए थे और स्पेसिफिकली ज्योमेट्री वाले नहीं थे। एंड देयर वर 34 क्वेश्चंस इन क्यूए एंड देयर वर 7 to 8 क्वेश्चंस ऑन नॉन एमसीक्यू टाइप्स एंड देयर वर रेस्ट ऑफ द MCQs. There were questions from regular topics like algebra, geometry. इसके ऊपर मैं डिटेल में आगे बात करता हूँ, so don't worry for that. बस ये डिफिकल्टी लेवल देखो तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेकअप बनाया हुआ है। अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ एमसीक्यूज वाले, नॉन एमसीक्यू यहाँ पे 3 लिखे हैं, टोटल थे 11। उसके बाद आपका आया था ज्योमेट्री मेंसुरेशन जिसमें 8, उसके बाद आपका अलजेब्रा, उसके बाद नंबर सिस्टम 5, उसके बाद आपकी प्योर मैथ और सीजी दैट इज 2 एंड वेन डायग्राम पे 1, टोटल हो जाता है 34। अब अगर इसका ब्रेकअप देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो दिखेगा नंबर सिस्टम के ऊपर वेटेज थी 17%, फिर टाइम्स ऑफ डिस्टेंस यार अर्थमेटिक में टीएसडी बहुत आया था 12%, एनमैट में टॉपिक नहीं आता है, कैट में टॉपिक आता है, तो ये एग्जाम पे वेरी करता है कि आपको कौन से एग्जाम में क्या पढ़ना है। जैसे एनमैट में ज्योमेट्री नहीं आती बिल्कुल भी, ये तो आती ही नहीं है, टीएसडी बहुत कम पूछा जाता है वहाँ पे, तो इसलिए ठीक है ये ज्योमेट्री में आता ही नहीं है। तो आपको इस हिसाब से डिपेंड करना है कि आपको एनमैट की तैयारी करनी है, उसको कैट की तैयारी करनी है, बट तैयारी तो आपको किसी न किसी एग्जाम की करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 6% है, प्रॉफिट एंड लॉस 9% है, पीएनसी 9% पर है, सीक्वेंस सीरीज 9% पर, एपीजीपी फंक्शंस 3% के ऊपर, इक्वेशंस 6% पे है, मेंसुरेशन 12% पे है, मिक्सचर एलिगेशन 3% पे है। तो अगर आपको जो 10% से ऊपर मिल रहे हैं, पहले मैं यही चाहूँगा कि आप उसकी तैयारी करो। और नंबर सिस्टम आजकल तो नहीं पूछा जाता, अब IIM बैंगलोर बना रहा है तो शायद पूछ ले, क्योंकि उनको नंबर सिस्टम बहुत पसंद है। अगर पूछ लिया तो शायद पेपर में थोड़ा चेंज आ जाए, बट लास्ट अगर 5 ईयर्स का ट्रेंड देखोगे तब तो नंबर सिस्टम आ नहीं रहे थे, मे बी इस साल आ जाए, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऑलराइट, अब verdict, CAT 2016 did not throw up any surprise with respect to the paper format. कोई भी सरप्राइज नहीं था कि पेपर फॉर्मेट में कोई चेंज आया हो। तो जो लास्ट ईयर का पेपर फॉर्मेट है 2021 का, आप मान के चलो कि वही फॉर्मेट रहने वाला है, उसमें चेंजेस आने के चांसेस तो बहुत 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 कम है। ठीक है, एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर चेंज दिस ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। बस डिफिकल्टी में चेंज आएगा, दैट इज ट्रू। And while VARC continued to be easy, DLR was deceptive with easy looking sets that had difficult questions and gone through the biggest curveball in the terms of level of difficulty and the topic distribution. Alright, so be prepared. पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट उनके लिए अच्छा है जिनको VARC में दिक्कत आती है। क्वांट और LRD की स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, दिन के 1 या 2 सेट करो, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री टेस्ट दे सकते हो। डेली के DLR के सेट वहाँ पर आते हैं, सो वो आप दीजिए, बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। ऑलराइट, एंड you can query on this number if you want to join our batch 79813467। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड माई टीम विल हेल्प यू इन एनी मैटर। ऑलराइट, प्लस यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends, and comment down below if you want to share query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.